Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM Fundamentals of Management Unit 4th, which is based on directing, and lecture number 41. In lecture number 41 we will discuss communication concept, in which we will discuss meaning of communication, definitions of communication, characteristics of communication, and importance of communication in management. First of all, we will discuss what is the meaning of communication. Communication in simple terms is a transfer of information between people resulting in common understanding between them. किसी एक पर्सन के पास कोई इंफॉर्मेशन है जो कि दूसरे पर्सन के पास नहीं है, तो जो पहला पर्सन है वो अपनी उस इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है, जिससे कि दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यही क्या है, कम्युनिकेशन है। तो द टर्म कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस नॉन विच मीन्स common, or communicare which means to share or to make common. Thus communication involves rendering common ideas, opinions or information, that is the sharing of ideas, opinions or information. तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन है उसमें शेयरिंग होती है किसकी, किसी आइडिया की, किसी ओपिनियन की या किसी इंफॉर्मेशन की, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जिससे कि उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन है कि नेक्स्ट वीक एक पर्टिकुलर डेट को हॉलीडे है, तो वो इंफॉर्मेशन उसके पास है, तो वो नोटिस के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को सब एम्प्लॉयज को शेयर कर देता है, तो सबको कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि नेक्स्ट वीक उस पर्टिकुलर डेट पर ऑफिस नहीं आना है। तो ये क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का ओपिनियन है कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये पॉलिटिकल पार्टी है ये विनर रह सकती है, तो ये जो अपना ओपिनियन है वो औरों के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, एम्प्लॉय के पास आइडिया है कि इस दिन जो छुट्टी है, हॉलीडे है, उस दिन कहीं घूम कर आया जाए, तो वो अपने बाकी के जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ अपने इस आइडिया को शेयर करता है, जिससे कि सबके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ इस हॉलीडे को यहाँ पर घूम कर आना है। तो उनके बीच में जो आपस में हो रहा है वो क्या है, कम्युनिकेशन है। तो क्या कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस हैं, फर्स्ट है न्यूमैन और समर ने क्या डेफिनेशन दी है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। की कम्युनिकेशन एक्सचेंज है फैक्ट्स का, आइडियाज का, ओपिनियंस का या इमोशंस का, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेट ने, जो उसके सुपीरियर ने उसे वर्क दिया था, उसने उस वर्क को नहीं किया, तो उसने सुपीरियर को विश किया, तो सुपीरियर ने उसे रिप्लाई नहीं किया। सुपीरियर ने, बॉस ने आज उसे पूरे दिन भर अपने ऑफिस में नहीं बुलाया, कोई टास्क नहीं दी, तो वो अपने इमोशन से सबऑर्डिनेट को पता चल गया कि जो सुपीरियर है वो क्या है, एंग्री है, गुस्से में है। तो इमोशंस का भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एक पर्टिकुलर सेल्स मैनेजर है, वो अपनी ब्रांच में एम्प्लॉयज को बता रहा है कि पिछले 5 ईयर्स में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या सेल्स हुई है, इन्हांस हुई है, डिक्रीज हुई है, कितने % सेल्स इन्हांस या डिक्रीज हुई है। तो जो फैक्ट्स है उनका क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो कम्युनिकेशन में फैक्ट्स का भी एक्सचेंज होता है, आइडियाज का भी एक्सचेंज होता है, ओपिनियंस का भी एक्सचेंज होता है और इमोशंस का भी एक्सचेंज होता है। रॉबर्ट एंडरसन ने क्या डेफिनेशन दी है, कम्युनिकेशन इज द इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, राइटिंग और साइंस। कि इन्होंने क्या बताया था, साइंस, कि उन्होंने ये जो कम्युनिकेशन है इसमें जो ये थॉट्स है, ओपिनियंस है, इंफॉर्मेशन है, इनका जो इंटरचेंज होता है ये स्पीच के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि स्पोकन वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, रिटन वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है और साइंस के थ्रू भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, आप पर्टिकुलर जा रहे हो किसी रोड पर, तो वहाँ पर आगे है हॉर्न है, उसका साइन बना हुआ है और उस पर क्रॉस लगा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। कहीं पर है आप जा रहे हो, आगे है, वहाँ पर है यू टर्न का है साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब आगे से आप यू टर्न ले सकते हो। तो साइनेज के थ्रू भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस, स्किल्स, किसके थ्रू, बाय यूज ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स, पिक्चर, ग्राफ, चार्ट्स, फिगर्स, इनके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन का, आइडिया का, इमोशंस का, स्किल्स का ट्रांसमिशन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में
एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, सबॉर्डिनेट सुपीरियर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, या फिर है दो कलीग्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और वही सुपीरियर अपनी फैमिली में अपने वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कम से कम दो पार्टीज या पर्सन्स होने चाहिए, दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो जो दो पर्सन्स होंगे वो एक सेंडर कहलाएगा और एक रिसीवर कहलाएगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन की कि इसमें ट्रांसफ़र होता है किसका, आइडियाज़ का, फैक्ट्स का, इमोशंस का, जेस्चर, सिंबल्स और एक्शंस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज़ अनअवॉइडेबल। कम्युनिकेशन चाहे इंटेंशनली जानबूझकर करो या अनइंटेंशनली करो, कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बस में कोई पर्सन है, वो अपने सिर पर रुमाल रखकर आंख बंद कर कर लेटा हुआ है, तो इट मीन्स वो दूसरों से यही कम्युनिकेट कर रहा है कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। तो अनअवॉइडेबल है, आप कम्युनिकेशन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी लाइफ में विदाउट कम्युनिकेशन किए रह जाएं। कोई बस स्टॉप पर ठंड में पर्सन खड़ा हुआ है, उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस किए हुए हैं और वो कांप रहा है, इट मीन्स है कि उसे ठंड लग रही है। दूसरा देख के समझ जाएगा, वो खुद आगे से कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। तो कम्युनिकेशन है वो इंटेंशनली भी होता है और अनइंटेंशनली भी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब रिसीवर से सेंडर को रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन में मीडियम्स होते हैं वो टाइम के साथ क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे कि पहले पर्सनल कम्युनिकेशन होता था, पुराने ज़माने में रात के टाइम एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स देने के लिए आग का यूज करते थे। दिन में है वो मिरर्स का यूज किया जाता था रिफ्लेक्शन के लिए। टेलीफोन्स आए, लेटर्स आए, पेजर्स आए, मोबाइल फ़ोन आए, अब सोशल मीडिया है। तो कम्युनिकेशन के जो मेथड्स हैं वो टाइम के साथ साथ क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ए सिस्टेमेटिक। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो सिस्टेमेटिक होगा, यानी कि जो स्टेप्स होंगे जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, वो जब तक फर्स्ट स्टेप नहीं होगा सेकंड स्टेप नहीं होगा, जब तक सेकंड स्टेप नहीं होगा थर्ड स्टेप नहीं होगा। तो एक ऐसा प्रोसेस है, सिस्टेमेटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल भी होगा, जिसमें वर्बल में है ओरल कम्युनिकेशन भी होगा, रिटन कम्युनिकेशन भी होगा। तो अगर स्पोकन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो ओरल कम्युनिकेशन होगा, और अगर रिटन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो रिटन कम्युनिकेशन होगा। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, प्रॉक्सिमेसीज हैं, इन सब के कलर्स हैं, इन सब के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। अब नेक्स्ट आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। जो प्रेजेंट एरा है वो एज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हुए हैं, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशंस है, हरित क्रांति है जो कि क्रॉप के प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, वाइट रिवॉल्यूशन है, श्वेत क्रांति जो कि मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। तो जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ है वो कौन सा हुआ, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, सूचना क्रांति। तो आज के पास जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे अपने कंप्यूटर के ऊपर एडवांटेज मिल जाती है। तो आज की डेट में हर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंट मानता है। जिस तरीके से बर्थ है, डेथ है, ग्रोथ है, डिके है इंडिविजुअल लाइफ का, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की भी लाइफ होती है और हर लाइफ के फेज में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिनेरियो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हेवीली ऑन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन है वो एज ए लुब्रिकेंट होता है। जिस तरह के इंजन है, इंजन में लुब्रिकेंट है, वो इंजन के हर पार्ट को स्मूथ रखता है जिससे कि इंजन प्रॉपर वर्क कर सके। उसी तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के बीच में वर्किंग को स्मूथ रखता है। तो एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। जिस तरीके से बॉडी में हार्ट होता है जो कि हर ऑर्गन को ब्लड पहुंचाने का काम करता है जिससे कि ऑर्गन काम करते हैं, उसी तरह जो कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हार्ट है जो कि हर डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर कर उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को बनाए रखता है। तो ये रीजन्स हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन। आज की डेट में ज़्यादातर जो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और उसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, नंबर और हिरार्कीज होती है, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। तो जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल हिरार्कीज हैं
वो प्रॉपर कब काम कर पाएंगी, जब उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, और उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, जब दोनों डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। तो जो कम्युनिकेशन है वो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को इन्हांस करता है। सेकंड क्या है, स्मूथ वर्किंग। जैसे बताया था कि इंजन में जो लुब्रिकेंट होता है वो इंजन के हर पार्ट्स को है वो स्मूथ वर्किंग करवाता है। इसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, और अगर सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे तो उन्हें टाइमली इंफॉर्मेशन मिलेगी, और अगर उन्हें टाइमली इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उनकी जो वर्किंग है वो क्या होगी, स्मूथ होगी। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जो बेसिकली डिसीजन का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का, कि आपके पास एज ए मैनेजर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से आपको सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है, वही क्या कहलाता है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो हम नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को कब सेलेक्ट कर पाएंगे, जब हमारे पास टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो और वो क्वालिटी की इंफॉर्मेशन हो। तो टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी और क्वालिटी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो जो कम्युनिकेशन है अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सिस्टम से है तो वहाँ जो मैनेजर्स हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव होगी और उनके द्वारा लिए गए डिसीजन सही होंगे। नेक्स्ट क्या है, मैनेजरियल एफिशिएंसी। एज ए मैनेजर अगर आप है प्रॉपर डिसीजन लेते हो, आपके डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, आपके डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है वो स्मूथ हो रही है, तो आपके डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगी और एज ए मैनेजर आपकी एफिशिएंसी भी इन्हांस होगी। एज ए मैनेजर जितने भी आपके फंक्शंस होंगे, वेदर इट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सब प्रॉपर होंगे, तो एज ए मैनेजर आपकी एफिशिएंसी इन्हांस हो रही है। तो कम्युनिकेशन की क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट में, कि मैनेजरियल एफिशिएंसी इन्हांस होती है। नेक्स्ट क्या है, कोऑपरेशन। Cooperation among workers is possible only when there is an exchange of information between individuals and groups and between the management and the employees। तो अगर दो एम्प्लॉयज के बीच में प्रॉपर कॉरपोरेशन है तो उसके पीछे सबसे मेन रीजन क्या है, कम्युनिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है वो कल की छुट्टी पर रहेगा तो वो अपने फिलो एम्प्लॉयज को पहले से ही बता देता है और उससे प्रॉपर अरेंजमेंट करा लेता है, अपने बॉस को बता देता है, बॉस से प्रॉपर अरेंजमेंट करा लेता है, तो बॉस भी उसे कॉर्पोरेट करेगा, लीव लेने में बॉस उसे लीव देगा और उसने जिस वर्कर से अरेंजमेंट कराया है वर्कर उसके बिहाफ पर काम करेगा। तो वर्कर उसको क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट कर रहा है, बॉस उसे क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट कर रहा है, क्योंकि उस एम्प्लॉय ने प्रॉपर उनके साथ क्या किया था, कम्युनिकेशन किया था। तो कम्युनिकेशन करने से जो कॉर्पोरेशन है वो कॉर्पोरेशन इन्हांस होता है। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव लीडरशिप। जो मैनेजर्स हैं उनके अंदर इफेक्टिव लीडरशिप की क्वालिटी भी होनी चाहिए, उनके फॉलोअर्स होने चाहिए, सबऑर्डिनेट्स जो उनकी बात को माने। तो इफेक्टिव लीडर्स कौन होते हैं, जो कि अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, जो कि अच्छे ओरेटर होते हैं, जो अपने सबऑर्डिनेट्स के ओपिनियन, फीलिंग्स इनको समझते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर कोई एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है और वहाँ पर उसे प्रॉपर ओरिएंटेशन दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाता है, कंपनसेशन पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है, उसे चांस मिलता है कि वो अपना सजेशन दे सके, फीडबैक दे सके, तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन इन्हांस होता है और उसका जॉब का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। तो कम्युनिकेशन का क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट में, कि एम्प्लॉयज है उनका जॉब सेटिस्फैक्शन इन्हांस होगा। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट ऑब्लिक इनपुट। तो अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, प्रोसीजर्स पते हुए हैं, टाइमली उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा और उन रिसोर्सेज से वो मैक्सिमम आउटपुट देगा, जिससे कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इन्हांस होती है। अगर प्रॉपर सप्लायर के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का परचेज डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो वेस्ट नहीं होंगे, कॉस्ट मिनिमम होगी और उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो इन्हांस होगी। नेक्स्ट क्या है, मॉरल बिल्डिंग। अगर एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, मैनेजर की एफिशिएंसी इन्हांस हो रही है,
उसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मिल रहा है, प्रॉपर कॉर्पोरेशन मिल रहा है, तो उसकी जो मोरल है वो क्या होगा, हाई होगा, उसका जो मोरल है वो बिल्ड होगा। और लास्ट क्या है, अचीविंग मैनेजरियल रोल्स। एज ए मैनेजर आपको टोटल 10 रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, जिनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स। तो हर रोल्स को इफेक्टिवली प्ले करने के लिए जो मैनेजर है उसके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और प्रॉपर कम्युनिकेशन तब होगा जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। तो इंटरपर्सनल रोल है, उसके लिए मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशनल रोल में जो मैनेजर है उसको अलग अलग सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, और उन इंफॉर्मेशन को इनसाइड और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए उसे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और मैनेजर को डिसीजनल रोल्स में जो उसके पास अल्टरनेटिव्स है उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके लिए भी उसे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। The importance of communication may be concluded with the remark of Chester I. Bernard. The first executive function is to develop and maintain a system of communication. तो किसी भी मैनेजर का फर्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, कि वहाँ कम्युनिकेशन का एक सिस्टम डेवलप करना। इसी से ही आपको कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस का आइडिया लग जाएगा। तो इसी के साथ ही अपना ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है 41, जिसमें हमने कम्युनिकेशन की मीनिंग पढ़ी, कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट को भी डिटेल में डिस्कस किया। इसी के साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।